हम सब अक्सर सोचते हैं कि पैसे के मामले में सफल होने के लिए बहुत होशियार होना या बड़ी-बड़ी डिग्रियां होना जरूरी है। पर क्या ये सच है? असल में पैसे के साथ आपकी कामयाबी इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आपका व्यवहार कैसा है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे पूरे नजरिए को बदल सकती है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब ये मानना चाहते हैं कि हम अपने पैसे के बारे में बहुत सोच समझकर लॉजिकल फैसले लेते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या हमारे दिमाग में कोई और ही खेल चल रहा होता है? और यही इस पूरी बातचीत का सार है। पैसों के मामले में हमारे जो भी नतीजे आते हैं उसकी असली वजह हमारे इमोशंस और हमारी साइकोलॉजी है, न कि सिर्फ कोई एक्सेल शीट या कैलकुलेटर। तो आज हम 3 मुख्य पिलर्स पर बात करेंगे। हमारी गलत धारणाएं क्या हैं, हमारे वो कौन से व्यवहार हैं जो हमें महंगे पड़ते हैं, और आखिर में लंबे समय के खेल में जीतने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से। ये वो दिमागी फंदे या हमारी सोच के वो तरीके हैं जो पैसे को देखने के हमारे नजरिए पर असर डालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, दुनिया तो एक ही है पर हम सब उसे अलग अलग चश्मों से देखते हैं। हमारा अपना तजुर्बा, ना कि कोई डेटा, ये तय करता है कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा जो नजरिया है वो सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। और ये कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी वो लगती है। बिल गेट्स जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी किस्मत भी कमाल की थी। जैसे कि उस स्कूल में पढ़ना जहां कंप्यूटर था। वहीं उनके दोस्त कैंट भी उतने ही होशियार थे, लेकिन एक हादसा और सब कुछ बदल गया। हम इंसानों की एक आदत होती है, हम उन कहानियों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, जैसे कि 2021 का क्रिप्टो बूम। ज्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी, वो तो बस रातों रात अमीर बनने की कहानी खरीद रहे थे। असल में क्या हो सकता है, क्या आंकड़े हैं, इसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। तो ये तो हुई सोच की बात। अब देखते हैं कि ये गलत सोच असल जिंदगी में हमें कितनी महंगी पड़ती है और हम क्या गलतियां कर बैठते हैं। ये है दूसरों से खुद की तुलना करने का जाल। और चाहिए कि एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। कोई एक बड़ी गाड़ी लेता है तो पड़ोसी उससे भी बड़ी ले आता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि गोलपोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। और सैम बैंकमैन-फ्राइड इसका सबसे बड़ा और हाल का उदाहरण है। उनके पास इतना कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे लिए काफी कितना है। बस और की दौड़ में वो इतना आगे बढ़ गए कि आखिर में सब कुछ गवा बैठे। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब हम किसी की तारीफ पाने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं तो ये तरीका काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब लोग वो महंगी गाड़ी देखते हैं तो वो ड्राइवर के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं, वाह, अगर ये गाड़ी मेरे पास होती तो मैं कितना कूल लगता। असल में कोई आपको देख ही नहीं रहा होता, सब उससे अपनी ख्वाहिशों के आईने में देख रहे होते हैं। तो यहां 2 बातें हैं, अमीर दिखना और अमीर होना, और ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अमीर दिखना मतलब पैसा उड़ाना जो सबको दिखता है, लेकिन असली में अमीर होना वो पैसा है जो बचाया गया है, जो खर्च नहीं हुआ। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे पिलर पर। यहां हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो लंबे समय तक पैसा बनाने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है। वॉरेन बफे का ये ग्राफ देखिए, ये कंपाउंडिंग यानी समय की अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है। उनकी ज्यादातर दौलत $84.5 बिलियन में से ज्यादातर 65 साल की उम्र के बाद बनी। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बस दशकों तक मार्केट में टिके रहे और अच्छे रिटर्न्स को अपना काम करने दिया। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। फिनांस की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत टैलेंट नहीं बल्कि टाइम है। अगर लंबे समय तक अच्छे और लगातार रिटर्न्स मिलते रहें तो अविश्वसनीय दौलत बन सकती है। यह सुनने में शायद बहुत रोमांचक न लगे, पर काम यही करता है। जब बाजार गिरता है तो हमें डर लगता है, शक होता है, पछतावा होता है। हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई और यह उसकी सजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे एक एंट्री फीस की तरह समझिए। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स के खेल में शामिल होना है तो ये फीस तो चुकानी ही पड़ेगी। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। फाइन यानी जुर्माना जो गलती करने पर लगता है और जिससे बचना चाहिए, और फीस वो है किसी अच्छी चीज को पाने की कीमत। जब आप मार्केट की गिरावट को फीस मानने लगते हैं तो आप घबरा कर बेचते नहीं, आप गेम में बने रहते हैं। एक और जरूरी बात, अमीर बनना और अमीर बने रहना ये 2 अलग अलग खेल हैं।
अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, उम्मीद रखनी पड़ती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको सावधान रहना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बर्बाद होने से बचना होता है। सर्वाइवल ही सब कुछ है ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। तो इन सारी बातों से हम क्या सीखते हैं? आखिर असली दौलत का मतलब क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आखिर में पैसा जो सबसे बड़ी चीज खरीद सकता है वो महंगी चीजें नहीं है, बल्कि अपने वक्त पर अपना कंट्रोल है। ये आजादी कि आप सुबह उठकर कह सकें, आज मैं वो कर सकता हूं जो मेरा मन है, असली इनाम यही है। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। पर्याप्त यानी इनफ का असली मतलब क्या है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा और यही जवाब तय करेगा कि पैसे को लेकर हमारे लक्ष्य और हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या हैं।